अस्सलामुअलैकुम। आपको एबी ग्राफिक्स स्टूडियो में हम लोग खुश आमदीद कहते हैं। आज एक और क्लास के साथ हम लोग प्रीमियर लेके हाजिर हुए हैं। प्रीमियर की नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, पिछली क्लासेस से जो आगे ला हमारा स्टेप है। पीछे हमने तमाम क्लासेस में अपनी विंडो ऑप्शंस को भी देख लिया, ट्रांजैक्शंस को भी देख लिया, टूल बॉक्स भी देख लिया। आज हम देखते हैं कि हम लोग प्रीमियर में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर फाइल की अपनी पर्सनल वैल्यू, जिसमें हम लोग खुद से एक चीज़ क्रिएट करना सीखेंगे, तो उसके मतलब हम लोग आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रीमियर की तरफ। जी, प्रीमियर मैंने ओपन किया और यहाँ देखें मेरे पास ये एक फ़ाइल है और एक फ़ाइल ये है। जैसे ही हम लोग मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ क्लिक करते तो यहाँ पर हमारे कुछ भी नहीं है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं। ऊपर है इफेक्ट कंट्रोल। अगर ये किसी भी विंडो में, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिलती, आप विंडो में जाएँ, यहाँ से वो चीज़ ढूंढें। मगर ये जो हमारी विंडो ये कहलाती है इफेक्ट कंट्रोल। हम कुछ भी इस वैल्यू के, कोई भी अपनी फाइल के इफेक्ट के ऊपर कुछ भी करना चाह रहे तो यहाँ पर कंट्रोलिंग करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको उस दिन बताया था कि हमारे पास यहाँ पर ये पोजीशन आती है। पोजीशन की अपनी एक्स वाई दो साइड्स हैं। इस तरह स्केल है, स्केल की वैसे यहाँ पर सिंगल वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर चेक मार्क ख़त्म करें तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ देना शुरू कर देता है। उसके बाद रोटेशन है, ठीक है, और एंकर पॉइंट है। इन सब चीज़ों का मैं अभी आपको वन बाय वन बताना शुरू कर देना। यहाँ पर हम लोग पहले पोजीशन में आते हैं। पोजीशन में हमारे पास एक्स वाई दो वैल्यूज़ हैं। ये जो हमारी वाई एक्सेस है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग पकड़ के यहाँ से और यहाँ कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट राइट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये बटन दिया, यहाँ चेक मार्क करेंगे तो ये रीसेट कर देगा। और अगर इसको छेड़ दो, ये अप एंड डाउन करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद हमारे पास स्केल है। स्केल में हम लोग इसको जितना अप करते जाएंगे ये इसको जूम करता जाएगा, जितना हम इसको डाउन करते जाएंगे ये आपको इन करता जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप इसको भी हम कर देते हैं चेक। और उसके बाद हमारे पास आती है रोटेशन। रोटेशन वाले को रोटेट, यहाँ से अगर आप लोग उसको यूँ घुमा रहे हैं, ये देखिए आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये इस तरफ कर रहे घुमा रहा है। अगर हम लोग बैक लिए कह रहे थे ये उल्टा घुमा रहा है। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये एक पेंसिल है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एंकर पॉइंट मिड में होगा तो यहाँ समझ ले कि मैंने मिड में एक कील लगा दिया है, तो वो यहीं पर उसको कह ले कि स्मूथ कर देगा और फाइल यूँ घूमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कील लगा हुआ है ना। तो कील के इर्द गिर्द ये घूमेगी, ये लेफ़्ट राइट नहीं करेगी। अब एंकर पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ लगा देते हैं तो ये फिर यूँ घूमना शुरू हो जाएगी, कोई भी फाइल। ठीक है, यूँ। और अगर हम उसको बॉटम पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी स्क्वायर चीज़ पे लगा देता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर लगाऊंगा तो ये पहले हमने मिड और यहाँ पर बताया था, यहाँ पर लगाएंगे तो ये यूँ रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो एंकर पॉइंट को थोड़ी सी ये मैं बेसिक बता दूँ, अब हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरी ये जो वीडियो फाइल है ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो स्टार्ट भी ये देखिए स्टॉप बहुत ईजी है सब के आगे। तो यहाँ पर हम लोग की फ्रेम लगाएंगे। की फ्रेम हमारे यहाँ पर शो होना शुरू होंगे। अच्छा, की फ्रेम वहीं लगेगा जहाँ पर हमारी ये टाइम लाइन होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरी यहाँ पर वीडियो इतनी हो और यहाँ पर आके ये राइट साइड मूव करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ से हमारी की फ्रेम लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हमारा की फ्रेम शो होना शुरू हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक ये वीडियो राइट साइड पे चले जाए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से पकड़ूँगा और यहाँ तक ले आऊँगा। तो अब देखिएगा कि पहले ये बिल्कुल स्मूथ चल रही है और यहाँ से यहाँ तक चली गई है। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाए और यहीं से, ठीक है, हम लोग इसको
डाउन भी कर लें। यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, और हम इसको यहाँ सॉरी, वो तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ तक हमने इसको डाउन भी कर लिया। ये देखें, अब ये लेफ़्ट साइड पे भी जाएगी और हमारे डाउन भी हो जाएगी। ये देखिएगा, ठीक है। अब ये दोनों साइडों पे हमारी दोनों वैल्यूज़, अब इसको हम लोग टाइमिंग के लिए या किसी एक फ़ाइल को क्लिक करके स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक एक नहीं करना चाह रहे, इस दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर करेंगे, अब देखिए उतना ही स्लो हो जाएगा, हमारी टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, ये तो हम लोग आपको बता रहे कि पोजीशन के इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्केल पे आते हैं। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी स्क्रीन से गायब हो जाए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्योंकि टाइमलाइन हमारी स्टार्ट पे, तो यहाँ मैं इसको 0 कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिएगा ये गायब हो गई है, क्योंकि इसकी जो स्केल है वो 0 है। जैसे हम चाह रहे हैं कि हम ये हमारे 2 सेकंड पे आए, तो 2 सेकंड पे आके हमने यहाँ पर कर देते हैं 100। एक्चुअल वैल्यू जो स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट है वो 100 है। तो अब ये देखिएगा कि ये क्या बन रहा है, ये और ये अब इसी में हम लोग थोड़ा सा एक कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा सब्जेक्ट अपना वीडियो थोड़ी सी क्रिएट करें। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हमारी फुटेज चल रही है मिसाल के तौर पे, ये देखें। तो अब इसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि या तो इसको हम लोग यहीं पर रखें और इसको थोड़ा सा डाउन कर लें, ठीक है, यहाँ लेफ़्ट पे ले जाएं और इसको ऊपर थोड़ा सा यहाँ कर लें। तो एक ही वक्त में ये देखें कि हमारी फाइल कैसे क्रिएट हो गई, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये इतना ही हो, रोटेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी को हम लोग अब हम लोग छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो पोजीशन, यहाँ पर हम आए, पोजीशन को क्लिक किया, ठीक है। जब ये यहाँ पर पोजीशन को हमने क्लिक किया है, तो हमारी पोजीशन होनी चाहिए ये, ठीक है, और यहाँ पर आके ये आ जाए यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए, ये आए, वो एक साइड से आई और यहाँ तक हो गई, ठीक है। हम चाह रहे कि अगर यहाँ से आगे ये घूम के आए तो हम लोग रोटेशन में चले जाते हैं। तो क्या है, रोटेशन यहाँ पर हमारी 0 है, और मगर यहाँ तक आते ये 1, ये देखें, यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे ये 1 टाइम हो गई है, ठीक है। अगर ये पूरी 1000 कंप्लीट हो तो 2 टाइम हो जाएगी, तो हम इसको 2 टाइम कंप्लीट कर लेते हैं या फिर, ठीक है। ये देखिएगा, अब ये 2 दफ़ा घूम के रोटेट भी होगी और अपना स्केल भी लेके आएगी। ये देखिए, सॉरी मेरा सिस्टम थोड़ा सा इस वक्त स्लो हुआ है, जिस वजह से थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है वो प्ले में। तो ये देखें, ये अब देखिएगा कि यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज़, स्केल भी हमने कर लिया, पोजीशन भी हमने कर ली और रोटेशन भी हमने कर ली, ठीक है। एंकर पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जिस साइड पे ले, मिसाल के तौर पे हम लोग एंकर पॉइंट पे करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं फ़िलहाल, ठीक है, यहाँ पर है। अब इसको हम लोग छोटा करते हैं। पहले मैंने आपको कहा कि हमने इसको सॉरी ये हम लोग ख़त्म कर दे जाके, ये ना लगे, ये नहीं लगेगा तो वो एक ही पोजीशन को पकड़ेगी। यहाँ पर अब देखो कोई चेक मार्क नहीं लगा, कुछ नहीं है, ये सिलेक्ट होंगे तो आगे हमारी की फ्रेम लगना शुरू होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा एंकर पॉइंट का मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें कि रोटेशन हमारी ये मूव कर रही है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एंकर पॉइंट के इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेंटर में एक आ रहा है पॉइंट, ये देखिए प्लस पॉइंट है। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है, समझ लो मैंने यहाँ एक कील लगा दिया है, तो ये अब क्या मूव करेगा देखिएगा ज़रा। यहाँ पर कील लगा दी है तो हम लोग इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे। अब देखिएगा, पहले वो मिड में कर रहा था, अब ये देखें
साइड से करना शुरू हो गया, बिल्कुल आगे बिल्कुल मिड में था, कंट्रोल Z किया, ठीक है, इसको डबल क्लिक किया यहाँ पर, तो इसको अगर हम मिड में लेके आते हैं तो वो मिड में। अब मैं कहता हूँ अगर इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पर, सॉरी, यहाँ मैंने पकड़ा, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आया ये पर, ठीक है, और क्या कर रहा हूँ मैं, इसके एंकर पॉइंट को यहाँ ले जाता हूँ, समझ गए, यहाँ मैंने की लगा दिया, ये इस मिड को नहीं छोड़ेगा। अब देखिएगा, ठीक हो गया जी। अब हम लोग इसको भी रीसेट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको डबल क्लिक करके इसके यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा, ये तो अभी हमने 3 चीज़ों के ऊपर देख लिया है। बाकी दूसरा अब इसमें एक चीज़ और आती है, ओपेसिटी। ओपेसिटी में मैं सिर्फ आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में रखूँगा, क्योंकि ओपेसिटी के साथ हम लोग मज़ीद और भी आगे खेल सकते हैं। आज की क्लास में देखें कि हमने इसकी ये 1, 2 और 3, हाँ, ये स्केल में आपको एक थोड़ी सी चीज़ मैं और समझा देता हूँ। स्केल में अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको चेक मार्क करेंगे तो इसकी अपनी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब ये जूम इन जूम आउट नहीं करेगा। अब देखिए, यहाँ इसकी x और एक y अलग वैल्यू आ गई। अगर तो हम इसको करेंगे, सॉरी, निचली लाइन को हमने सेलेक्ट किया, ऊपर वाली करते हैं, तो यहाँ पर हमने चेक आउट किया है, तो यहाँ पर इसको हम लोग कर रहे हैं, देख हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो अब ये स्ट्रेच करना शुरू हो गया, ठीक है, इस वैल्यू से, और इस वैल्यू से करेंगे तो ये यूँ स्ट्रेच करना शुरू हो गया। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बेसिक हमें दिखने में ये फ़ाइल है ना, जैसे ये कम करते हैं तो ये बेसिक अपनी रोटेशन को यूँ मूव कर रहा होता है, और ऐसे ये फ़ाइल है, इसको मूव करते हैं दिखने की स्ट्रेच होती है, मगर यूँ करते हैं तो वो रोटेट भी हो रही होती है इस सर्कल में। रोटेशन जो हम लोग ले रहे हैं बेसिक वो ये है, मगर ये हम लोग एंगल चेंज करने को कह रहे हैं कि यूँ अगर हमने रोटेट करना है तो हम स्केल की जो चैनलिंग उसको ख़त्म करके ये दोनों वैल्यू से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब इसी से हम लोग करते हैं कि अगर हमारी ये वैल्यू है, ठीक है, कंट्रोल Z किया, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये सीन यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इसको मैं कर देता हूँ, ये 0 कर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं इसको पॉइंट लगा के कर देता हूँ 100, तो अब एक अलहदा ही ये एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये देखिएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा फास्ट इसको हम स्लो कर लेते ताकि हमें समझ आ जाए, ये देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ फाइलों की वजह से सिस्टम स्लो हुआ है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है सामने। ये बेसिक यही चल रहा है, यहाँ पर आके ये 100% हो जाएगा। तो आज हमने देखे ये जो कुछ वैल्यूज़ है, ये अभी अभी हमारी नीचे ओपेसिटी के ऊपर हम लोग मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था कि हमें ट्रांजैक्शन जो मिली हैं वो बनी बनाई मिली हैं, उन्होंने वो हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दिया कि हम वहाँ से उठाएं और जस्ट अप्लाई कर दें। मगर यहाँ पर आके जब हम लोग मोशन उसकी अपनी वैल्यूज़ के अंदर आते हैं, तो अपनी वैल्यूज़ के अंदर जो प्रॉपर वैल्यूज़ है उसके साथ खेल के हम लोग एक नई से नई चीज़ खुद से क्रिएट कर सकते हैं, खुद से एक ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बिल्कुल छोटी छोटी, आप इस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होगी, आप बहुत बेहतर कर सकेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब प्रॉपरली बेसिकली आप इन चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला हम प्रीमियर की नेक्स्ट क्लास में भी आपसे कल मिलेंगे। तो कल तक के लिए हमें इजाज़त, ताकि कल हम एक और छोटा सा पॉइंट आपसे डिस्कस कर सकें। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल फिर वही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये लाजमी कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। आज के लिए इतना, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।